क्रिकेट में एक नाम ऐसा है जिसे लोग भगवान कह देते हैं, सचिन रमेश तेंदुलकर। क्या रन बनाने से कोई भगवान बन जाता है? और अगर सचिन भगवान है तो जय कालिस, रिकी पॉन्टिंग, विराट कोहली, मुरलीधरन, संगकारा ये क्या है? जय कालिस क्रिकेट का सबसे अंडररेटेड लेजेंड, 25,000 से ज़्यादा रन, 577 विकेट्स और 200 कैचेस, यानी कि बैटिंग भी विराट लेवल और बॉलिंग भी जहीर खान लेवल। क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर और कंप्लीट प्लेयर, पर आज तक किसी ने उसे गॉड नहीं कहा, या शायद उनकी कहानी इतनी ग्लैमरस नहीं थी। और अगर बात करें रिकी पॉन्टिंग की तो 2003 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, रिकी पॉन्टिंग ने 140 रन नॉट आउट करके इंडिया की उम्मीद ही तोड़ दी। एक ऐसा कैप्टन जिसने 2 टाइम्स वर्ल्ड कप जीते और एज अ प्लेयर 3 टाइम्स वर्ल्ड कप जीते। सचिन तेंदुलकर की 100 सेंचुरीज है, लेकिन एक भी वर्ल्ड कप फाइनल नॉक नहीं। रिकी पॉन्टिंग के रन भले ही सचिन तेंदुलकर से कम हो, पर उनका इम्पैक्ट, उनकी कैप्टनसी सचिन तेंदुलकर से कहीं आगे है। उसके बावजूद भी रिकी पॉन्टिंग को किसी ने भगवान नहीं कहा। और अगर रन मारकर कोई भगवान बन सकता है तो कोई विकेट लेकर भगवान क्यों नहीं बन सकता? एक ऐसा बॉलर जो खुद में एक मैजिशियन था, अपने पूरे इंटरनेशनल करियर में 1300 से ज्यादा विकेट। मुथैया मुरलीधरन, एक ऐसा प्लेयर जिसने लेजेंडरी बैट्समैन को परेशान किया, यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर भी उससे परेशान थे। एक ऐसा प्लेयर जिसने सारे बैट्समैन को कंफ्यूज किया, पर आज तक उसे भी किसी ने भगवान नहीं कहा। और अगर बात करें विराट कोहली की तो शायद वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ना तोड़ पाए, पर ओडीआई में उसकी डोमिनेंस सचिन तेंदुलकर से कहीं आगे है। 80+ सेंचुरीज, चेज मास्टर और करियर अभी भी चल रहा है। और अगर स्टेट और इम्पैक्ट उठाकर देखें तो आज के एरा का गॉड तो वो ऐसे ही बन चुका है, बट फिर भी किसी ने उसे गॉड नहीं कहा। और सच तो ये है, सचिन ने 100 सेंचुरी मारी, बट उसके बावजूद भी 25 मैच इंडिया हार गई। मतलब 100 मारने के बाद भी गारंटी नहीं है जीतने की। रिकी पॉन्टिंग या विराट कोहली जैसे प्लेयर्स अगर ऐसे इनिंग खेलते हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनकी टीम जीतेगी। पर सचिन तेंदुलकर, जिसे भगवान कहा जाता है, वो 100 मारने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो टीम जीतेगी। क्या भगवान रन मारने के बावजूद भी अपनी टीम को नहीं जिता सकते? और ना जाने ऐसे कितने प्लेयर हैं जिन्होंने सचिन के आसपास ही रन बनाए। अगर उनका क्रिकेट करियर उठा के देखे तो रूह कांप जाती है। पर उसके बाद भी गॉड का टैग मिला सचिन रमेश तेंदुलकर को। पर अब थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ स्टेट्स का खेल नहीं है। 90s के ज़माने में इंडिया सिर्फ मैच नहीं हार रहा था, बल्कि होप भी हार रहा था। मैच फिक्सिंग के स्कैंडल्स, पॉलिटिशियन का धंधा और इकोनॉमी गिर रही थी, और ऊपर से एक गरीब देश का स्ट्रगल। पर उस अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी की किरण दिखती है, सचिन तेंदुलकर। जब टीवी पर उनकी बैटिंग आती थी तो पूरा देश एक साथ बैठकर उनकी बैटिंग देखता था। उनकी एक कवर ड्राइव से गली मोहल्ले रोशन हो जाते थे। उनकी एक सेंचुरी से एक दिन के लिए ही सही, पर पूरा देश अपने दुख दर्द भूल जाता था और खुशियां मनाता था, सेलिब्रेट करता था। सचिन ने जितने रन बनाए उससे कहीं ज्यादा उन्होंने उम्मीदें बनाई हैं। पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के लिए चैंपियन था, कालिस साउथ अफ्रीका के लिए लेजेंड, और मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के लिए एक मैजिशियन। पर उनके देश में क्रिकेट सिर्फ एक गेम था, पर हिंदुस्तान में क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक रिलीजियन था, और उस रिलीजियन का गॉड सचिन तेंदुलकर था। ये टाइटल उन्हें रन के लिए नहीं दिया गया था, बल्कि ये तो एक कलेक्टिव इमोशन था। हिंदुस्तान ने अपना सवेरा सचिन तेंदुलकर के अंदर ढूंढा। उनकी बैटिंग एक प्रूफ थी कि स्ट्रगल के बीच भी ब्रिलियंस हो सकता है। कई लेजेंडरी प्लेयर्स आए जिन्होंने अपने टैलेंट से कई लोगों का दिल जीता। उन्होंने एक उम्मीद बनाई, उन्होंने हिंदुस्तान को जोड़ा। शायद विराट कोहली, रिकी पॉन्टिंग, मुथैया मुरलीधरन ये ज्यादा बेटर भी हो सकते हैं सचिन तेंदुलकर से, और ज्यादा इम्पैक्टफुल भी। पर सचिन को गॉड कहना एक भाव था, एक सामूहिक भक्ति थी। और सचिन तेंदुलकर ने कभी नहीं चाहा, ना कभी क्लेम किया, ना उन्होंने इस चीज का घमंड किया। उन्हें गॉड का टाइटल दिया हमने, उन्हें पेडेस्टल पर हमने लाकर रखा। उन्होंने कभी नहीं चाहा, ना कभी क्लेम किया। सचिन तेंदुलकर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट्समैन थे, एक आइकॉन थे, एक ऐसा प्लेयर जिसने क्रिकेट को एक नई पहचान दी। अगर क्रिकेट की बात होती है तो उसमें सबसे पहला नाम सचिन तेंदुलकर का आता है। एक ऐसा प्लेयर जिसने क्रिकेट को पूरी तरीके से बदल के रख दिया, एक लेजेंड। पर गॉड शायद हाँ या शायद नहीं, ये आप मुझे बताओ कमेंट करके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स और क्रिकेट स्टोरी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।